जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज हम वेदों के विभाजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवतम में सौनक जी ने सूत जी से पूछा कि वेद व्यास जी के शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे। उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके हमें बताइए। तब सूत जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी के हृदय आकाश से कंठ, तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से परम गति रूप मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र नहीं है। उसी अनाहत नाद से ही अकार, उकार और मकार रूप 3 मात्राओं से युक्त ओमकार प्रकट हुआ। इस ओमकार की शक्ति से ही अव्यक्त प्रकृति व्यक्त रूप में परिणित हो जाती है। ओमकार स्वयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। जिस परम वस्तु को भगवान, ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओमकार के द्वारा ही होता है। वही ओमकार परमात्मा से हृदय आकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। ओमकार अपने आश्रय परमात्मा पर ब्रह्म का साक्षात वाचक है और ओमकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। ओमकार के 3 वर्ण हैं, अ, उ और म। ये तीनों वर्ण सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों को, रुक, यजु, साम, इन 3 नामों को, भू, भुव, स्वः, इन 3 अर्थों को और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन 3 वृत्तियों के रूप में 3-3 की संख्या वाले भावों को धारण करता है। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओमकार से ही अनस्थ मतलब य, र, ल, व, ऊष्म यानी कि स, श, स और ह, स्वर अ से औ तक, स्पर्श क से म तक और ह्रस्व और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर सम्माननाएं यानी कि वर्णमाला की रचना की। उसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने 4 मुखों से होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के कर्म बतलाने के लिए ओमकार और व्यावृत्तियों के सहित 4 वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरीचि आदि को वेदाध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। ये सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए, तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया। अब यहाँ पर ये जो 4 ऋत्विज हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के ही ऋत्विज हैं। द्वापर के अंत में महर्षियों ने वेदों का विभाजन भी किया। जब ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेकों विभाग कर दिए। इस वैवस्वत मनवंतर में भी ब्रह्मा, शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवन दाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अंशांश कला स्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए। जैसे मणियों के समूह में से विभिन्न जाति की मणियाँ छांट कर अलग अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही महामती भगवान व्यास देव ने मंत्र समुदाय में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋक, यजुस, साम और अथर्व ये 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बहवच नाम की पहली ऋक संहिता पैल को दी,
निगद नाम की दूसरी यजु संहिता वैशंपायन को दी। साम श्रुतियों की छांदोग्य संहिता जैमिनी को और अपने शिष्य सुमंत को अथर्व अंगिरस संहिता का अध्ययन कराया। अब पैल मुनि ने अपनी रुक संहिता के 2 विभाग करके एक का अध्ययन इंद्रप्रमिति को और दूसरे का बाष्कल को कराया। बाष्कल ने भी अपनी शाखा के 4 विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने शिष्यों में, जिनके नाम हैं बोध, याज्ञवल्क्य, पराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया। इंद्रप्रमिति ने प्रतिभाशाली मांडुक्य ऋषि को अपनी संहिता का अध्ययन कराया। अब मांडुक्य के शिष्य थे देवमित्र। उन्होंने सौभरी आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया और मांडुक्य के पुत्र का नाम था शाकल्य। उन्होंने अपनी संहिता के 5 विभाग करके उन्हें वात्स्य, मुद्गल, शाल्य, गोखल्य और शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया। अब शाकल्य के एक और शिष्य थे जातुकर्ण्य मुनि। उन्होंने अपनी संहिता के 3 विभाग करके तत्संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बलाक, पैज, वैताल और विरज को पढ़ाया। बाष्कल के पुत्र बाष्कली ने सब शाखाओं से एक वालखिल्य नाम की शाखा रची। उसे बालायनी, भज्य एवं कासार ने ग्रहण किया। इन ब्रह्मर्षियों ने पूर्वोक्त संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद संबंधी बृहवच शाखाओं को धारण किया। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। वैशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरक अर्धवर्यु। इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, इसलिए इनका नाम चरक अध्वर्यु पड़ा। वैशंपायन के एक और शिष्य थे याज्ञवल्क्य मुनि। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि ओह भगवान, ये चरक अध्वर्यु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितने हैं। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूंगा। याज्ञवल्क्य मुनि की यह बात सुनकर वैशंपायन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि बस बस चुप रहो, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अब तक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी देवव्रत के पुत्र थे। उन्होंने गुरुजी की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया और वे वहाँ से चले गए। जब मुनियों ने देखा कि याज्ञवल्क्य ने तो यजुर्वेद का वमन कर दिया है, तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर लें। परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना अनुचित है। ऐसा सोचकर वे तितर बन गए और उस संहिता को चुग लिया। इसी से यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तैत्तिरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियां प्राप्त करूं जो मेरे गुरुजी के पास भी न हो। इसके लिए वे सूर्य भगवान का उपस्थान करने लगे। उन्होंने सूर्य से प्रार्थना की कि मैंने आपके दोनों चरण कमलों की इसलिए शरण ली है, मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को ना मिली हो। अब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्वरूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त नहीं हुए थे। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी 15 शाखाओं की रचना की और वही वाजस्नेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कण्व, मध्यान्ह आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। अब बात करते हैं सामवेद की संहिताओं की। महर्षि कृष्णद्वैपायन ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया था।
उनके पुत्र थे सुमंतु मुनि और पौत्र थे सुनमान। जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्र को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा। वह एक महान पुरुष थे। वैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती हैं, वैसे ही सुकर्मा ने सामवेद की 1000 संहिताएं बना दी। सुकर्मा के शिष्य थे हिरण्यनाभ, पौषंजी और आवंत्य। उन्होंने इन शाखाओं को ग्रहण किया। पौषंजी और आवंत्य के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदिच्य सामवेदी कहलाते। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। पौषण जी के और भी शिष्य थे, लौगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुसिद और कुक्षी। इसमें से प्रत्येक ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। हिरण्यनाभ का शिष्य था कृत। उसने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाई और जो शेष संहिताएं परम संयमी आवंत्य ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। अब बात करते अथर्ववेद की शाखाओं का। अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु मुनि थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाई। कबंध ने उस संहिता के 2 भाग करके पथ्य और वेद दर्शक को उसका अध्ययन कराया। वेद दर्शक के 4 शिष्य हुए, शल्कायनी, ब्रह्मबली, मोदोष और पिपलायनी। पथ्य के 3 शिष्य थे, कुमुद, शुनक और जाजली। अंगिरा गोत्र से उत्पन्न हुए शुनक के 2 शिष्य थे, वह भ्रु और सैंध्यवायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अथर्ववेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त सैंध्यवायन आदि के शिष्य सावर्ण्य आदि तथा नक्षत्र, कल्प, शांति, कश्यप, अंगिरस आदि कई और भी विद्वान हुए। तो इस प्रकार वेदों का विभाजन हुआ और उनकी शाखाएं बनी।